वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइंस पॉइंट। तो बच्चों, एक बार फिर से हम लोग क्लास 12 के लेक्चर को करने वाले हैं और सब्जेक्ट है फिजिक्स। और आज का जो चैप्टर है वो चैप्टर नंबर 2 है। लास्ट लेक्चर में भी हम लोगों ने इससे पहले पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बारे में पढ़ा था। आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। ठीक है, इसके बारे में जानेंगे, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे जो कि जेईई नेट से रिलेटेड भी होंगे। यानी जेईई नेट के क्वेश्चन जो करेंगे हम लोग उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स होंगे बेसिक, जिसको सीख करके हम लोग जेईई के क्वेश्चंस को भी क्रैक कर सकते हैं। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। सबसे पहले बच्चों जान लो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का जो सिंबल होता है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ये क्या हुआ, ये क्या हुई? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का जो सिंबल होता है बच्चों, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में क्या था बच्चों? एक पॉजिटिव प्लेट था, प्लस चार्ज प्लस चार्ज प्लस चार्ज प्लस चार्ज, और एक था नेगेटिव प्लेट, एक था पॉजिटिव प्लेट, एक था नेगेटिव प्लेट। ठीक है, और इसके बीच का कुछ सेपरेशन था। मान लो सेपरेशन है d, इसका प्लेट एरिया a है, इस पे चार्ज q है, तो इसका कैपेसिटेंस कितना होता था बच्चों? a एप्सिलॉन नॉट बाय d के बराबर। अब जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का सिंबल आएगा वो इस तरह का सिंबल रहेगा बच्चों, इस तरह का। ठीक है, जिसमें से एक होगा पॉजिटिव प्लेट और दूसरा होगा नेगेटिव प्लेट। ठीक है, अब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को अगर सीरीज में जोड़ा जाए तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या आएगा बच्चों? तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि इक्विवेलेंट का मतलब क्या होता है। इक्विवेलेंट का मतलब समझना है। सपोज करो आपके पास एक भारी बक्सा है, बॉक्स है, बॉक्स, ये बॉक्स करीब 250-300 केजी का है, बहुत भारी बॉक्स है। सपोज करो आपको एक रूम से दूसरे रूम में शिफ्ट करना है इस बॉक्स को। इसके लिए आप 4 आदमी को बुलाए, भाई आजा थोड़ा सा बॉक्स पकड़, इसको उठा करके दूसरे रूम में ले जाना है। ठीक है, ये वर्क करने के लिए 4 आदमी काफी है। 4 आदमी आए, उठा के उस बॉक्स को दूसरे रूम में शिफ्ट कर दिया। क्या होता अगर इसी बॉक्स को उठाने के लिए द ग्रेट खली साहब को बुलाते? ये खली, तो खली साहब आते और इस बॉक्स को अकेले ऐसे उठा लेते और जाके दूसरे रूम में पटक देते। यानी खली साहब एक मैन हुए, वन मैन, तो वन मैन आर्मी भी बोल सकते हो इनको। देखो, 4 आदमी का काम एक आदमी कर दिया, तो क्या हम लिखेंगे क्या कि 4 मैन इक्वल टू 1 मैन? मैथ में लिखना तो ये गलत होगा। ठीक है, लेकिन 4 मैन इक्वल टू 1 तो नहीं होगा, लेकिन 4 मैन इज इक्विवेलेंट टू 1 मैन हो सकता है। और इक्विवेलेंट का सिंबल होता है बच्चों कि इसी में एक और लाइन डाल देंगे तो ये इक्विवेलेंट हो गया। यानी एक आदमी 4 आदमी के इक्विवेलेंट है, एक आदमी, एक पर्सन 4 आदमी के इक्विवेलेंट है। ठीक है, तो हम लोग इक्विवेलेंट का मतलब होता है कि एक ही काम को जो 10 जन या 20 जन मिलके कर रहे हैं उसको कोई एक आदमी करते हैं, तो उसे बोलेंगे कि सारे आदमी के इक्विवेलेंट है वो एक सिंगल आदमी। समझ रहे बात को? तो इसमें यूज पड़ेगा बच्चों इक्विवेलेंट का। तो देखिए, सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स क्या होता है, आइए इसके बारे में जानते हैं। आजा आई बहार। देखो, सीरीज कॉम्बिनेशन में कैपेसिटर रहेगा तो क्या होगा, सबसे पहले जानेंगे कैपेसिटर्स को कब बोलेंगे सीरीज में है और कब बोलेंगे पैरेलल में है। कब बोलेंगे सीरीज में है, तो सीरीज में बच्चों क्या होता है, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। सीरीज में बच्चों क्या होता है कि एक पैरेलल प्लेट का, ये मान लो पॉजिटिव प्लेट है और ये मान लो नेगेटिव प्लेट है। ठीक है, पहले प्लेट का मतलब नेगेटिव प्लेट जो है पहले कैपेसिटर का, वो दूसरे कैपेसिटर के पॉजिटिव प्लेट से जुड़ा। ये दूसरा कैपेसिटर है, ध्यान से देखना, ध्यान से। और दूसरे कैपेसिटर का जो नेगेटिव प्लेट है ये तीसरे के पॉजिटिव प्लेट से जुड़ा हो, तीसरे के पॉजिटिव प्लेट से जुड़ा हो। और तीसरे कैपेसिटर का नेगेटिव प्लेट जो है ये चौथे के पॉजिटिव प्लेट से जुड़ा हो। ये जो कॉम्बिनेशन होता है बच्चों, इस कॉम्बिनेशन को कहा जाता है सीरीज कॉम्बिनेशन। ए और बी के बीच में ये चारों कैपेसिटर सीरीज में है, एंड सो ऑन। ऐसा सारा कैपेसिटर को जोड़ दो, पहले कैपेसिटर का नेगेटिव प्लेट दूसरे कैपेसिटर के पॉजिटिव प्लेट से, दूसरे का नेगेटिव प्लेट
तीसरे के पॉजिटिव प्लेट से, एंड सो ऑन। ऐसा अगर जुड़ा हुआ रहे तो हम लोग बोल देते हैं क्या कि ये सीरीज में है। ठीक है, एक तो ये बात हो गई। अगर मान लो इसको मैं सेल से जोड़ दूं, इसको मैं सेल से जोड़ दूं, आंखों में नींदे, देखो ये कैपेसिटर है एक, मान लो इसका कैपेसिटेंस है C1 और एक दूसरा कैपेसिटर है, उसका कैपेसिटेंस है C2, ये है C2, ये है C2, और इसको मैंने जोड़ दिया दोनों को एक सेल से। ये सेल है बच्चों, ये प्लस सिरा है सेल का, ये माइनस सिरा है। ठीक है, मान लो सेल चार्ज सप्लाई किया Q। ठीक है, तो A और B के बीच में अगर देखा जाए, A और B के बीच में इसमें जो बच्चों चार्ज सप्लाई किया जो बैटरी, मान लो V वोल्ट का बैटरी है, V वोल्ट का बैटरी है, तो इसमें चार्ज Q ही जाएगा और इसमें भी चार्ज Q ही जाएगा। यानी दोनों कैपेसिटर में चार्ज जो जाएगा वो सेम जाएगा। क्लियर है? और लेकिन दोनों कैपेसिटर के प्लेट के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो अलग अलग होगा। मान लेते हैं कि ये दोनों जो प्लेट है, इस पहला कैपेसिटर का, इस दोनों प्लेट के अक्रॉस वोल्टेज है V1 और C2 के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो मान लेते हैं बच्चों V2। यानी दूसरा जो कैपेसिटर है इसके दोनों प्लेट के बीच के अक्रॉस वोल्टेज V2 मान लेते हैं। तो देखो बैटरी V वोल्ट का था, तो कुछ वोल्टेज ये पहला कैपेसिटर यूज किया जो कि V1 है, और कुछ वोल्टेज जो है ये दूसरा कैपेसिटर यूज किया जो कि V2 है। दोनों में देख लीजिए चार्ज क्या है, सेम है, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर इज डिफरेंट। तो ऐसा कॉम्बिनेशन कैपेसिटर्स का जिसमें चार्ज सेम हो लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर इज डिफरेंट हो, तो ऐसे केस में बोलते हैं कि ये दोनों सीरीज कॉम्बिनेशन में है। ये दोनों किस में है? सीरीज में। सीरीज में क्या होता है बच्चों? चार्जेज सेम, चार्ज सेम होगा, बट पोटेंशियल डिफरेंस को मैं पीडी लिख रहा हूं बच्चों, पीडी माने पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर इज डिफरेंट। ये क्या है? अलग अलग है। ठीक है, पीडी अलग अलग है और पीडी अलग अलग है लेकिन चार्ज दोनों में सेम जा रहा है। अब बच्चों इस दोनों का इक्विवेलेंट क्या होगा? तो इक्विवेलेंट का मीनिंग मैंने क्या बताया, जो 2 या 10 का काम अकेले कोई कर देगा सेम काम, तो जैसे मान लो 10 आदमी मिलकर कोई काम किया, उसको कोई अकेला बंदा, स्मार्ट बंदा आया अकेला कर दिया, ठीक है, तो वो 10 आदमी के इक्विवेलेंट हो गया कौन? एक सिंगल आदमी। उसी तरह हम चाहते हैं यहाँ पे कि A और B के बीच में, यहां देखो 2 कैपेसिटर लगा है, एक है C1 दूसरा है C2, और इस दोनों को जब V वोल्ट के बैटरी से कनेक्ट किए तो ये दोनों मिल करके बैटरी से कितना चार्ज को ड्रॉ किया? Q चार्ज को। यानी ये दोनों मिलके V वोल्ट के बैटरी से Q चार्ज को खींचा है। ठीक है, अगर मैं एक काम करूं, अगर मैं इस दोनों कैपेसिटर को हटा दूं, 1 मिनट के लिए मैं हटा देता हूं, अगर मैं दोनों कैपेसिटर को हटा दूं A और B के बीच से, ठीक है, और एक सिंगल कैपेसिटर इस बीच में लगा दूं, एक सिंगल कैपेसिटर बीच में लगा दूं, ठीक है, ये दोनों को हटा दिया मैंने A और B के बीच से, और एक सिंगल कैपेसिटर को मैंने लगा दिया। ये ऐसा कैपेसिटर होना चाहिए जो इस बैटरी से, V वोल्ट की बैटरी से कितना चार्ज खींचे? Q चार्ज ही खींचे। ये एक ऐसा ये कैपेसिटर होना चाहिए जिसको हम इसी सेम सेल से कनेक्ट करें तो ये उतना ही चार्ज खींचे जितना दोनों मिलके खींच रहा था पहले। दोनों मिलके कितना चार्ज खींच रहा था इस बैटरी से? Q। ठीक है, तो ये अकेले ही इस बैटरी से Q चार्ज खींच ले, तो हम बोलेंगे कि ये 2 जो कैपेसिटर पहले लगा हुआ था उसका काम ये अकेले कर दिया। ठीक है, तो इसको बोलेंगे ये दोनों का इक्विवेलेंट ये कैपेसिटर है। ओके ओके, आई होप कि समझ में आ रहा होगा। तो बच्चों मैं पहले 2 कैपेसिटर को लिया रे, आ गया। चलो अब मैं क्या करने जा रहा हूं, इन दोनों को A और B के बीच में इस 2 को हटा करके एक सिंगल कैपेसिटर लगाने जा रहा हूं। सिंगल कैपेसिटर, ये पॉइंट A सर, ये पॉइंट B, और A और B के बीच में हम लोग एक कैपेसिटर लगाए जिसका कैपेसिटेंस हमने मान लिया CE, और ये हम लोगों को नहीं पता है, ये निकालना है, ध्यान से देखना, ये निकालना है। ठीक है, तो
इस कैपेसिटर को भी हम कितने वोल्ट के सेल से जोड़ेंगे, जो दोनों जिस बैटरी से जुड़ा हुआ था उसी सेम वैल्यू वाले सेम वोल्ट वाले बैटरी से इसको भी कनेक्ट करेंगे। वी वोल्ट के सेल से कनेक्ट कर दिए मान लो, ठीक है, ठीक है। और ये दोनों मिलके जितना चार्ज खींच रहा था, क्यों, ये अकेले खींच लिया, ये अकेले खींच लिया, ये बंदा अकेले खींच लिया, ठीक है, बंदा नहीं है, ये कैपेसिटर है। तो समझो बच्चों, ये C क्या है, C1 और C2 का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है, यानी ये दोनों का काम ये अकेले कर दिया। अब ये इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का वैल्यू क्या होगा, C का मतलब है यहाँ पे जो कि निकालना है हम लोगों को, C को बोलेंगे हम लोग इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। ये किसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है, C1 और C2 का, इसका वैल्यू हम लोग को निकालना है। तो देखो बच्चों, सीरीज कॉम्बिनेशन में सबसे पहले तो समझो कि चार्ज डिवाइड नहीं हुआ, लेकिन V वोल्ट के सेल में जो लगाए तो वोल्टेज क्या हो गया, डिवाइड हो गया। वोल्टेज V1 हो गया इसके अक्रॉस V2 हो गया। तो वोल्टेज डिवाइड हुआ तो आप लिख सकते हैं V इक्वल टू V1 प्लस V2, V इक्वल टू V1 प्लस V2, ठीक है, ये लिखा जा सकता है, बिल्कुल सही है सर। और एक फॉर्मूला हम लोग यहां यूज करेंगे, देखो C इक्वल टू क्या होता है, Q बाय V होता है, तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, Q बाय C के बराबर, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हम लोग यूज करने वाले हैं, V इक्वल टू Q बाय C। चलिए, अगर मैं बात करूं इस कैपेसिटर के अक्रॉस कितना वोल्टेज ड्रॉप हुआ है, यानी ये V1 कितना होगा, तो V1 का फॉर्मूला क्या होगा, Q बाय C के बराबर, यानी चार्ज को उसके कैपेसिटेंस से डिवाइड कर दो, तो V1 बराबर हो जाएगा, चार्ज इसमें कितना जा रहा है, Q, चार्ज जा रहा है Q, बाय इसका कैपेसिटेंस कितना है, C1 के बराबर, तो Q बाय C1 लिख सकते हैं, ठीक है। उसी तरह V2 है ये दूसरे कैपेसिटर के अक्रॉस, जो दोनों प्लेट के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है। तो V2 बराबर हो जाएगा, इसमें भी चार्ज कितना जा रहा है बच्चों, Q जा रहा है, ठीक है, और इसका कैपेसिटेंस कितने के बराबर है, C2 के बराबर है, तो मैंने C2 लिख दिया, V इक्वल टू Q बाय C1 प्लस Q बाय C2, ठीक है। तो ये इसको मैंने मान लिया, अगर मैं Q कॉमन ले लूं तो ये हो जाएगा 1 बाय C1 प्लस 1 बाय C2 के बराबर, इसको मैंने इक्वेशन फर्स्ट मान लिया। क्योंकि हम लोग इक्विवेलेंट कैपेसिटर को भी सेम बैटरी से कनेक्ट किया है, इसी वोल्ट के बैटरी से कनेक्ट किया है, तो इसमें भी बच्चों कितना चार्ज जा रहा है, Q जा रहा है। अगर मैं इस दोनों के अक्रॉस वोल्टेज निकालूं, मान लेते हैं इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना है, V है, मान क्या लूं, V वोल्ट से जोड़े हैं तो V वोल्ट ही होगा, इस दोनों के प्लेट के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस। तो अगर मैं इसके लिए फॉर्मूला लगाऊं तो V इक्वल टू हो जाएगा, चार्ज इसमें कितना जा रहा है, Q, और इसका कैपेसिटेंस कितना है, CE के बराबर, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को देखो बच्चों, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को देखो, गौर से देखो यहाँ V इक्वल टू इतना भी है और V इक्वल टू ये भी है, दोनों को कंपेयर कर दो, कंपेयरिंग फर्स्ट एंड सेकंड, कंपेयरिंग फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट और सेकंड को बच्चों कंपेयर करोगे तो क्या वैल्यू आएगी रे, V का वैल्यू है, देखो इसका RHS कितना है बच्चों, LHS LHS दोनों का बराबर है, तो RHS भी क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। इसका RHS है Q बाय C और इसका RHS है Q इंटू 1 बाय C1 प्लस 1 बाय CT, ठीक है। तो Q और Q कैंसिल हो जाएगा बच्चों, तो इधर बचेगा 1 बाय C बराबर 1 बाय C1 प्लस 1 बाय C2। मैं यहां लिखने जा रहा हूं 1 बाय C इज इक्वल टू 1 बाय C1 प्लस 1 बाय C2। इस चीज को समझना जरा, इस चीज को समझना, 1 बाय C1 प्लस 1 बाय C2। कहने का मतलब यहां से हम लोग CE का वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर मैं CE का वैल्यू यहां से निकालना चाहूं तो और इसको प्रोसीड करना पड़ेगा, ठीक है। तो 1 बाय CE बराबर हो जाएगा C1 C2 एलसीएम आ जाएगा, C1 इंटू C2, यहां हो जाएगा बच्चों C2 प्लस C1, दोनों तरफ पलटी मार दो, इधर भी पलट दो इधर भी पलट दो, तो CE का जो वैल्यू आएगा वो आ जाएगा C1 इंटू C2 बाय C1 प्लस C2। लेकिन ये बच्चों ये फॉर्मूला जो है, ये फॉर्मूला खास करके जब दो कैपेसिटर सीरीज में रहेगा उसके लिए लगाया गया, लेकिन मेन फॉर्मूला आपका ये हुआ इक्वेशन थर्ड। तो इसमें दो कैपेसिटर अगर सीरीज में रहेगा तो इस दोनों का इक्विवेलेंट हो जाएगा 1 बाय CE बराबर 1 बाय C1 प्लस 1 बाय C2। ये फॉर्मूला लगा के आप इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाल सकते हो। अगर क्या होगा, n कैपेसिटर जुड़ा हुआ रहेगा, अगर 3 कैपेसिटर जुड़ा रहता बच्चों, एक C3 भी रहता तो यहाँ पे 1 बाय CE बराबर 1 बाय C1 प्लस 1 बाय C2 प्लस 1 बाय C3 भी कर देते। अगर एक C4 चौथा कैपेसिटेंस भी जुड़ा रहता है सीरीज में चारों,
तो यहाँ पे 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 प्लस 1/C4 कर देंगे। अगर n कैपेसिटर्स जुड़ा रहेगा तो क्या करेंगे, फॉर n capacitors connected in series, अगर n कैपेसिटर रहेगा बच्चों तो 1/Ce बराबर हो जाएगा 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, और ये आपको n तक जोड़ते जाना है, 1/C हो जाएगा। क्लियर है? लेकिन एक चीज है बच्चों, बच्चा एक चीज और जानना है, आइडेंटिकल कैपेसिटर्स रहेगा तो क्या होगा, आइडेंटिकल कैपेसिटर्स रहेगा तो क्या होगा, तो क्या होगा सर आप बताएंगे? हाँ, फॉर n identical capacitors connected in series, ठीक है। आइडेंटिकल कैपेसिटर्स का मतलब हुआ बच्चों सारे का कैपेसिटेंस अगर सेम रहेगा, C1 इक्वल टू C2 इक्वल टू C3, और ये सारा वैल्यू Cn तक सेम रहेगा। मान लेते हैं सारे का वैल्यू C के बराबर है, से बोल दो ना जरा, सबको बोल दो, C1 का भी वैल्यू C है, C2 का भी वैल्यू C है, C3 का भी वैल्यू C है, सारे का वैल्यू C के बराबर है। ऐसे केस में बच्चों अगर मैं फॉर्मूला लगाऊं 1/C बराबर 1/C1, 1/C1 के बदले भी C, 1/C2, 1/C2 के बदले भी C, सबके बदले C रे, सबके बदले C, तो ये बच्चों कहां तक जोड़ना पड़ेगा हम लोगों को, अप टू n तक जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। 1/C इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पे 1/C को n बार जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, n/C हो जाएगा बच्चों। 1/C को 3 बार जोड़ूंगा तो क्या होगा, 3/C, 4 बार जोड़ूंगा तो 4/C, n बार जोड़ूंगा तो कितना होगा, n/C के बराबर, ठीक है। चलो तो C का वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगा बच्चों, C का वैल्यू इधर भी पलट दो, C/1, इधर भी C/n कर दो, C बराबर C/n हो जाएगा। कहने का मतलब यदि आप n कैपेसिटर्स को, आइडेंटिकल कैपेसिटर्स को अगर आप सीरीज में जोड़ोगे तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बराबर होगा, किसी एक का कैपेसिटेंस ले लो और उसको नंबर ऑफ कैपेसिटर्स से डिवाइड कर दो, ये होता है C का वैल्यू। जैसे मैं एक एग्जांपल के लिए आपको बता देता हूं, मान लो 4 कैपेसिटर है, मान लो 4 कैपेसिटर है और चारों कैपेसिटर्स का मैं कैपेसिटेंस दे देता हूं 4 माइक्रोफैराड नहीं बच्चों, 8 माइक्रोफैराड दे देता हूं। 8 माइक्रोफैराड है, इसका भी 8 माइक्रोफैराड है, इसका भी 8 माइक्रोफैराड है, इसका भी 8 माइक्रोफैराड है, और मान लो ये 2 पॉइंट A और B के बीच में जुड़ा हुआ है, ये 4 कैपेसिटर। अगर मैं बोलूं आपको कि इसका इक्विवेलेंट क्या होगा, इक्विवेलेंट का मतलब चारों को हटा के चारों का काम कोई अकेला जो कर देगा उसका कैपेसिटेंस कितना होगा, तो A और B के बीच में हम लोग सिर्फ एक सिंगल कैपेसिटेंस बनाएंगे, A और B के बीच में सिर्फ एक सिंगल कैपेसिटेंस बनाएंगे जो कि इस चारों का काम अकेले कर देगा। इसका वैल्यू मान लेते हैं हम लोग C के बराबर होगा। इसमें देखो बच्चों आइडेंटिकल कैपेसिटर है, यानी कि सारे का कैपेसिटेंस क्या है, सेम है। आइडेंटिकल कैपेसिटर के लिए इक्विवेलेंट का फॉर्मूला होता है C/n के बराबर, तो C बराबर हो जाएगा C/n। C का मतलब किसी का भी एक का कैपेसिटेंस ले लो, एक का कैपेसिटेंस कितना है, 8 माइक्रोफैराड, तो C का वैल्यू 8 हो गया, और n का मतलब नंबर ऑफ कैपेसिटर्स, नंबर ऑफ कैपेसिटर्स कितने हैं 4, तो 8/4 यानी कि 2 माइक्रोफैराड हो जाएगा इस चारों का इक्विवेलेंट। एक चीज आप नोटिस करोगे कि ये जो सीरीज में इक्विवेलेंट कैपेसिटर जो आता है, कैपेसिटेंस जो आता है बच्चों, इक्विवेलेंट कितना रहा है, 2 माइक्रोफैराड। तो ये जो इक्विवेलेंट आता है, इस इक्विवेलेंट का जो वैल्यू होता है ये सारे इंडिविजुअल कैपेसिटर के वैल्यू से कम होता है, इस बात को नोटिस करना। ये जो चारों का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आया है, ये इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इस चारों कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस होगा इंडिविजुअल कैपेसिटर्स का, उससे कम आता है इक्विवेलेंट का वैल्यू। यानी कहने का मतलब जो CE का वैल्यू जो यहां से आप निकालोगे CE का वैल्यू, तो ये CE का वैल्यू C1 से भी कम होगा, C2 से भी कम होगा, C3 से भी कम होगा, Cn से, हर इंडिविजुअल कैपेसिटर से कम होता है। इस पॉइंट को भी मैं लिखने वाला हूं, इस पॉइंट के भी मैं लिखने वाला हूं। देखो CE का जो वैल्यू है ये C1 से भी छोटा होगा, C2 से भी छोटा होगा,
C3 से भी छोटा होगा, इसी तरह Cn से भी छोटा होगा, सभी से छोटा है इक्विवेलेंट। ठीक है, चलो चलो फॉर टू कैपेसिटर्स, टू कैपेसिटर्स के लिए, फॉर टू कैपेसिटर्स C1 एंड C2, C1 एंड C2 इन सीरीज, अगर दो कैपेसिटर है बच्चों और C1 और C2 इस दोनों को जोड़ा गया है, इस दोनों को जोड़ा गया है सीरीज में, तो मैंने दो कैपेसिटर के लिए फॉर्मूला मैंने ड्राइव भी किया था, देखो 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2, और C का वैल्यू देखो सॉल्व करके कितना आता है, C1 इंटू C2 बाई C1 प्लस C2। ये बहुत आसान है, ये डायरेक्टली फॉर्मूला लगा देना है। अगर दो कैपेसिटर रहेगा ओनली तो ये फॉर्मूला एप्लीकेबल होता है बच्चों। ठीक है, चलो ये फॉर्मूला एप्लीकेबल होता है, C इक्वल टू C1 इंटू C2, इस दोनों का इक्विवेलेंट होगा, C1 C2 का इक्विवेलेंट होगा C1 इंटू C2 बाई C1 प्लस C2, ऊपर में दोनों को गुना करे हुए नीचे में जोड़ दो। दिस इज ऑल अबाउट कैपेसिटर्स इन सीरीज। तो ये वैल्यू बच्चों याद रखना है, ये एन कैपेसिटर के लिए ये फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला है। ठीक है, ये याद रखना है। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं, रुकिए सर अब आप आगे मत बढ़िए। चलो नेक्स्ट है बच्चों कैपेसिटर्स इन पैरेलल। पैरेलल कॉम्बिनेशन में अगर कैपेसिटर्स रहेगा, ठीक है, तो बच्चों हम लोग इसमें इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन पहले कहेंगे किसको, ये समझ लो। मान लीजिए आपके पास तीन कैपेसिटर है, ये इसका पॉजिटिव प्लेट है, पॉजिटिव, ये नेगेटिव नेगेटिव। चलो ये दूसरा कैपेसिटर है, ये पॉजिटिव प्लेट है और ये नेगेटिव प्लेट है। तीसरा कैपेसिटर है, ये पॉजिटिव प्लेट है और ये नेगेटिव प्लेट जी हैं। ठीक है, अब मैं सारे के पॉजिटिव प्लेट को एक जगह लाके बांध देता हूं। मैंने यहां बांध दिया सारे के प्लस वाले प्लेट को, पॉजिटिव प्लेट को एक जगह, और सारे के नेगेटिव प्लेट को, इसका नेगेटिव प्लेट, इसका भी नेगेटिव प्लेट और इसका भी नेगेटिव प्लेट, ये तीनों नेगेटिव प्लेट मैंने एक जगह बांध दिया। ठीक है, ऐसे कॉम्बिनेशन को बोलते हैं बच्चों पैरेलल कॉम्बिनेशन। ये C1 है, ये C2 है, मान लो इसका कैपेसिटेंस C3। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन किसको बोलते हैं, जिसमें सारे पॉजिटिव प्लेट को एक पॉइंट पे जोड़ दो, सारे नेगेटिव प्लेट को एक पॉइंट पे जोड़ दो, तो ऐसे कॉम्बिनेशन को कहा जाता है पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। ठीक है, ठीक है, चलिए ये तो समझ गए आप लोग। अब हम लोग समझते हैं कि अगर इसको सेल से कनेक्ट किया जाए, सेल से, जैसे जैसे मान लीजिए आपके पास एक है कैपेसिटर जिसका कैपेसिटेंस है C1 और दूसरा कैपेसिटर है आपके पास जिसका कैपेसिटेंस है C2, और दोनों के पॉजिटिव प्लेट को या कोई भी एक प्लेट को हम लोग एक जगह बांध दिए और दूसरे प्लेट को एक जगह में लाके बांध दिया मैंने, और इसको जोड़ दिया मैंने एक सेल से। इस दोनों कैपेसिटर को मैंने V वोल्ट के एक सेल से जोड़ दिया। साथ सीधी सी बात है कि इसलिए पॉजिटिव प्लेट होगा, ये नेगेटिव प्लेट, ये पॉजिटिव प्लेट और ये नेगेटिव प्लेट होगा। सपोज करो ये पॉइंट हमने मान लिया A और ये पॉइंट हमने मान लिया B। ठीक है, अब सपोज करो बैटरी चार्ज सप्लाई किया Q, बैटरी से ये दोनों मिलके Q चार्ज खींचा। जब ये Q चार्ज इस जंक्शन पे जाएगा तो ये चार्ज दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। कुछ चार्ज बच्चों, कुछ चार्ज इधर जाएगा रे, इसको मान लेते हैं Q1, और कुछ चार्ज इधर जाएगा, इसको मैं मान लेता हूं Q2। कुछ समझ में आया, कुछ दिख रहा है जो सीरीज कॉम्बिनेशन से कैसे डिफरेंट है पैरेलल कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन में बच्चों क्या हुआ था, ध्यान दो, याद करो, सीरीज कॉम्बिनेशन में हुआ था चार्ज नहीं डिवाइड हुआ था, चार्ज दोनों में क्या था, सेम था, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड हो गया था। इसमें देखो क्या उल्टा हो गया, देखो इस प्लेट के क्रॉस भी वोल्टेज भी ही देगा क्योंकि इस दोनों प्लेट का सिरा भी डायरेक्टली सेल से जुड़ा है, और इस कैपेसिटर के दोनों प्लेट भी डायरेक्टली सेल से जुड़ा हुआ है, तो इसके क्रॉस भी वोल्टेज होगा भी, इसके क्रॉस भी वोल्टेज होगा भी, क्योंकि ये सेम वोल्टेज सप्लाई देगा इसको भी और इसको भी, क्योंकि ये दोनों किस में है, पैरेलल में है। तो ये सेल V वोल्ट का है तो इसके क्रॉस भी V वोल्टेज होगा, इसके क्रॉस भी V वोल्टेज होगा। लेकिन जब चार्ज सप्लाई होगा तो दोनों कैपेसिटर मार करेगा, Q1 इधर दे रही, Q2 इधर दे रही, कुछ चार्ज मेरे को दे, कुछ चार्ज मेरे को दे रहा है, तो इसको दिया Q1 और बैटरी इसको दिया चार्ज Q2, तो चार्ज डिवाइड हो गया। तो चार्ज नहीं सेम होगा लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इस कैपेसिटर जो होगा वो सेम होगा। तो यहां पे लिखेंगे चार्जेज नॉट सेम, चार्ज सेम नहीं रहेगा, बट
PD across each capacitor, PD across each capacitor is same. PD जो होगा पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो इच कैपेसिटर के थ्रू सेम होगा। ये कैसा लिखाता है, कैसा लिखता रहे यार। चलो ठीक है। ये तो इसमें चार्ज डिवाइड होगा बच्चों, वोल्टेज डिवाइड नहीं होगा। वोल्टेज अक्रॉस इस कैपेसिटर सेम रहेगा। अब मैं चाहता हूं कि C1 C2 का इक्विवेलेंट कौन होगा, मतलब ये दोनों मिलके V वोल्ट के बैटरी से Q चार्ज खींचा है। ठीक है, ये दोनों मिलके ऐसा काम किया है ना। मैं चाहता हूं कि एक ऐसा कैपेसिटर आए जो इस दोनों का काम अकेले कर दे। कहने का मतलब A और B पॉइंट के बीच में इस दोनों कैपेसिटर्स को हटा दो और एक ऐसा सिंगल कैपेसिटर लगाओ इस बीच में और उसको भी इसी सेल से जोड़ो जिस सेल से इस दोनों को जोड़ा गया था। तो ये सिंगल कैपेसिटर को इसी सेल से कनेक्ट करेंगे और ये एक सिंगल कैपेसिटर इसी इतना ही चार्ज को ड्रॉ करेगा, Q चार्ज को विड्रॉ करेगा। किससे? बैटरी से। ठीक है, तो ये दोनों मिलकर Q चार्ज ले लिया इस सेल से। अब हम चाहते हैं कि A और B के बीच में, हम चाहते हैं, बिग बॉस चाहता है, हम चाहते हैं कि एक ऐसा कैपेसिटर लगे रे जिसको मैं इसी V वोल्ट के सेल से जोड़ूं। A और B के बीच में कनेक्ट किया मैंने, इस दोनों को हटा करके A और B के बीच में एक सिंगल कैपेसिटर कनेक्ट किया हूं जो इसी सेल V वोल्ट के सेल से सेम चार्ज Q विड्रॉ करेगा। ठीक है, तो इधर इसमें कितना चार्ज सप्लाई होगा, Q चार्ज सप्लाई होगा। यहां पे बच्चों चार्ज डिवाइड हुआ है, तो ये चार्ज Q जो है ये दो पार्ट में डिवाइड हो गया, कुछ चार्ज इधर गया कुछ चार्ज इधर गया। तो हम लिख सकते हैं Q इक्वल टू Q1 प्लस Q2, Q1 प्लस QT। ठीक है, तो यहां पे देखो बच्चों Q बराबर एक फॉर्मूला होता है Q बराबर CV, Q बराबर CV या C बराबर फॉर्मूला है Q इंटू Q बाई V। तो अगर इसमें कितना चार्ज होगा ये निकालना है तो कैपेसिटेंस को इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है उससे मल्टीप्लाई करना होगा, C इंटू V फॉर्मूला लगाना है। तो Q बराबर हो जाएगा Q1 के बदले, Q1 मतलब इसमें कितना चार्ज सप्लाई हुआ है, तो इसका कैपेसिटेंस कितना है बच्चों C1, ये फॉर्मूला लगाना है आपको C इंटू V का। और इसके दोनों प्लेट के अक्रॉस वोल्टेज कितना है, तो जितना बैटरी सप्लाई दे रहा है V वोल्ट वही इसके अक्रॉस भी वोल्टेज होगा। दोनों के अक्रॉस वोल्टेज क्या होगा बच्चों, सेम होगा। प्लस Q2 का मतलब हो गया सेकेंड कैपेसिटर में कितना चार्ज गया, इसके लिए फॉर्मूला लग जाएगा C2 इंटू V के बराबर। ये इक्वेशन हो गया फर्स्ट। अब आते हैं इक्विवेलेंट के लिए। इक्विवेलेंट के लिए अगर Q चार्ज का फॉर्मूला लगाए कितना चार्ज सप्लाई दिया, तो Q बराबर फॉर्मूला हो जाएगा C के बदले C डालेंगे और ये V वोल्ट सप्लाई है, बैटरी कितना वोल्ट दे रहा है V वोल्ट, तो इसके अक्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस V वोल्ट ही होगा, C1 इंटू V। अब जरा फर्स्ट और सेकेंड को देखिए, LHS दोनों में क्या है, सेम है, यानी दोनों में चार्ज क्या है, सेम है। तो C इंटू V का वैल्यू भी C1V प्लस C2V के बराबर हो जाएगा। तो कंपेयरिंग 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 फर्स्ट एंड सेकेंड। मैं मेरा दिल और तुम, हाँ देखो C इंटू वी है ये, और ये इसका LHS है C1V प्लस C2 इंटू V। तो C इंटू V बराबर हो जाएगा, V कॉमन ले लो तो ये बचेगा C1 प्लस C2। बड़ा आसान सा फॉर्मूला है रे बच्चा, V और V कट गया, C का मान आया C1 प्लस C2। ठीक है, यानी अगर आपको पैरेलल कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का वैल्यू निकालना है तो आप डायरेक्टली कैपेसिटर्स को जोड़ दो, सिंपल है। C1 प्लस C2 कर दीजिए, सही हो जाएगा। तो ये इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकल गया। अब यदि n कैपेसिटर्स ऐसा पैरेलल में रहता है, n कैपेसिटर, एक कैपेसिटर ये, एक कैपेसिटर ये, एक कैपेसिटर ये, एक कैपेसिटर ये, और ऐसा करके n कैपेसिटर रहता बच्चों, n कैपेसिटर्स। ठीक है, सारे कैपेसिटर को अगर पैरेलल में सारे के पॉजिटिव प्लेट को एक जगह और सारे के नेगेटिव प्लेट को एक जगह रख दिया जाए, ठीक है, जोड़ दिया जाए, ये पैरेलल में हो गया, ये C1, ये C2, ये C3, ये C4, ये Cn, तो इसका कैपेसिटेंस कितना होगा, तो सारे को जोड़ दो, दो था तो दो को जोड़े पैरेलल में, तीन रहेगा तो C बराबर C इक्विवेलेंट हो जाएगा C1 प्लस C2 प्लस C3, n रहेगा तो क्या होगा, n रहेगा तो क्या होगा, ये नेक्स्ट पेज में बताता हूं।
for n capacitors connected in पैरेलल। अगर आप n कैपेसिटर को पैरेलल में कनेक्ट कीजिएगा तो C इक्विवेलेंट का वैल्यू आएगा C1 प्लस C2 प्लस C3। सारे कैपेसिटर्स के कैपेसिटेंस को सिंपली जोड़ दो, बस ये इक्विवेलेंट आएगा बच्चों, ठीक है। और इसमें जो CE का वैल्यू होता है बच्चों, इसमें CE का वैल्यू ये इंडिविजुअल कैपेसिटेंस से ज्यादा होता है। सीरीज में क्या था, कम होता है। सीधी सी बात है, C बराबर सबको जोड़ के C आया है, तो C C1 से भी बड़ा होगा, C2 से भी बड़ा होगा, C3 से भी बड़ा होगा। यानी पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होता है वो इंडिविजुअल कैपेसिटेंस से बड़ा होता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें फॉर n आइडेंटिकल कैपेसिटर्स connected in series, पैरेलल ना, कनेक्टेड इन, ये क्या बात कर रहे हैं सर, ऐसी बहकी बातें कर रहे हैं आप। कनेक्टेड इन पैरेलल। तो भैया आइडेंटिकल कैपेसिटेंस किसको बोलते हैं? आइडेंटिकल कैपेसिटर बोलेंगे जिसमें सारे का कैपेसिटेंस क्या हो, सेम हो, C1 इक्वल टू C2 इक्वल टू C3 हो और Cn हो, सब एक दूसरे के बराबर हो और सारे का कैपेसिटेंस हम लोग मान लेते हैं C के बराबर है। तो इसका इक्विवेलेंट हो जाएगा बच्चों C1 प्लस C2, मतलब C1 के बदले भी C, C2 के बदले भी C प्लस C3 के बदले भी C। इसको कहां तक जोड़ना पड़ेगा, कहां तक जाऊं, अप टू n तक, ठीक है। और C का वैल्यू हो जाएगा बच्चों n इंटू C के बराबर रे, n इंटू C। n मतलब हो गया नंबर ऑफ कैपेसिटर्स, टोटल नंबर ऑफ कैपेसिटर्स, और C का मतलब हुआ कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटेंस, सिंगल कैपेसिटेंस, एक ही कैपेसिटर का कैपेसिटेंस से मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे कि मैं एग्जांपल के लिए आपको बता दूं रे, मान लो आपके पास ये 10 माइक्रोफेराड का 5 कैपेसिटर है, 5 कुल मिलाकर 5, ठीक है। ये 6 तो नहीं हो गए, 5। इसका भी वैल्यू 10 है बच्चों, 10 माइक्रोफेराड, इसका भी 10 माइक्रोफेराड, इसका भी 10 माइक्रोफेराड, इसका भी 10 माइक्रोफेराड। अगर मैं आपसे पूछूं कि इसका इक्विवेलेंट क्या होगा, तो पहले तो जोड़िए साहब सीरीज में या पैरेलल में, तो ये बच्चों पैरेलल में है। पैरेलल कनेक्शन कर दिया मैंने, पैरेलल मैंने कर दिया। ये ए और बी के बीच में मान लो जुड़ा हुआ है, ये सारे पैरेलल में है। एक का कैपेसिटेंस कितना है बच्चों, 10 माइक्रोफेराड। नंबर ऑफ कैपेसिटर्स कितने हैं, 1 2 3 4 5, नंबर ऑफ कैपेसिटर्स है 5। तो ये पैरेलल में है, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का वैल्यू हो जाएगा n इंटू C के बराबर, दैट इज नंबर ऑफ कैपेसिटर को कैपेसिटेंस से मल्टीप्लाई कर दो, यानी n को, यानी 5 को 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, दैट इज टोटल मिला के आएगा आपको 50 माइक्रोफेराड। सो सिंपल। चलो इक्विवेलेंट निकालना भी हम लोग सीखेंगे बच्चों। पहले हम लोग ये सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन के कॉन्सेप्ट को समझ ले, उसके बाद इस पे आगे क्वेश्चन भी है। तो आ जाओ मेरे साथ, जन्म साथ चलना यूं ही, देखो जन्म नहीं, आर्मी तक चलो मेरे साथ, जब सिलेबस खत्म हो जाए तो आगे का साथ पकड़ो, आगे टीचर्स का। चलिए एक क्वेश्चन है बच्चों, एक इसमें 2 कैपेसिटर है, सॉरी एक नहीं दो कैपेसिटर है। एक का कैपेसिटेंस है 12 माइक्रोफेराड, दूसरे का है 6 माइक्रोफेराड, और इसमें एक दोनों को सीरीज में जोड़ा गया है, जैसा कि आपको साफ साफ दिख रहा होगा। इस दोनों को एक 12 वोल्ट के बैटरी से कनेक्ट कर दिया गया है, 12 वोल्ट के बैटरी से इसको कनेक्ट किया गया है। क्या क्या पूछ रहा है, क्या फाइंड सी। सबसे पहले निकालना है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगा। यहां मैं लिख देता हूं बच्चों, सी, क्वेश्चन थोड़ा सा अधूरा है, कैसे सी निकालना है किसके बीच में, बिटवीन ए एंड बी, ए और बी पॉइंट के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का वैल्यू निकालना है। उसके बाद सेकेंड में दिया हुआ है बच्चों चार्ज ऑन इच कैपेसिटर, इस पे कितना चार्ज आएगा और इस पे कितना चार्ज आएगा अगर इस दोनों कैपेसिटर को 12 वोल्ट के बैटरी से कनेक्ट करेंगे तो। उसके बाद आपसे पूछ रहा है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इच कैपेसिटर, इसके अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस आएगा और इसके अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, ये भी आपसे पूछा जा रहा है। 4th नंबर में बच्चों एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर 6 माइक्रोफेराड, 6 माइक्रोफेराड वाले कैपेसिटर पे कितना एनर्जी स्टोर होगा, ये हम लोगों को निकालना है।
तो आइए हम और आप मिल करके शुरू करते हैं। कौन बनाएगा ये क्वेश्चन, कौन सॉल्व करेगा ये क्वेश्चन, ये प्रोग्राम का नाम है बच्चों। देखो सबसे पहले काम क्या करना है बच्चों, सबसे पहला ये बैटरी जो सप्लाई देगा चार्ज वो कितना देगा, तो इसके लिए आपको निकालना पड़ेगा ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट, जो कि पहला क्वेश्चन भी है। तो आइए दोनों सीरीज में है, तो ए और बी के बीच में हम एक ही कैपेसिटर बनाएंगे, जो कि दोनों कैपेसिटर का कैपेसिटेंस होगा, जिसको हम बोलेंगे ये इसका कैपेसिटेंस है सी। ठीक है, और इसको हम लोग जोड़ने वाले हैं 12 वोल्ट के सेल से, 12 वोल्ट के सेल से, यानी V बराबर दे दिया है बच्चों 12 वोल्ट। तो पहले से ही निकाल लिया जाए बच्चों। सीरीज वाला फॉर्मूला याद करो, सीरीज का है, दो कैपेसिटर जब सीरीज में रहेगा तो मैंने क्या बताया था आपको, ये ध्यान दे जरा। जब दो कैपेसिटर सीरीज में होता है या तीन, वॉटेवर जितना भी हो, तो फॉर्मूला भी है 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2। लेकिन अब दो कैपेसिटर के लिए है 42 कैपेसिटर, ये फॉर्मूला आप लगा सकते हैं डायरेक्ट सी का मान निकालने के लिए। 42 कैपेसिटर C बराबर C1C2 बाय C1 प्लस C2। ठीक है, चलिए हम लोग यहां थे, तो C का वैल्यू हम लोग डायरेक्टली यहां से निकाल सकते हैं बच्चों, C1 इंटू C2 बाय C1 प्लस C2, जिसमें हम C1 इसे बोल रहे हैं और इस भाई साहब को बोल रहे हैं C2। C1 का वैल्यू है 12 और C2 का वैल्यू है 6 माइक्रो फैराड। तो C1 का वैल्यू हो गया 12, C2 का वैल्यू हो गया 6 बाय 12 प्लस 6, 12 6 जा 72 आ जाएगा बच्चों, और 12 6 18 हो जाएगा, 18 4 जा 72, दैट इज 4 माइक्रो फैराड आएगा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का वैल्यू। यानी कि पहला का जो आंसर आया बच्चों, पहला का जो आंसर आया है वो है 4 माइक्रो फैराड। क्लियर है ये चीज? ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं बच्चों रे बच्चों, तीसरा क्या पूछ रहा है, दूसरा पूछ रहा है चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर, हर कैपेसिटर पे कितना चार्ज जाएगा। तो बच्चों सीरीज में आपको पता होगा कि सीरीज में जब चार्ज सप्लाई करेगा बैटरी, तो इसमें भी चार्ज क्यू ही जाएगा और इसमें भी चार्ज क्यू ही जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए निकाल लो नेट चार्ज। नेट चार्ज का मतलब हो गया ये बैटरी कितना चार्ज सप्लाई करेगा, सेकेंड नंबर क्वेश्चन है। तो बच्चों देखो C का वैल्यू कितना आ गया 4 माइक्रो फैराड, C का वैल्यू कितना आ गया 4 माइक्रो फैराड, ये आ गया। वोल्टेज कितना है, कितना वोल्ट से इसको कनेक्ट किया गया है, 12 वोल्ट के बैटरी से कनेक्ट किया गया है। तो Q का फॉर्मूला याद करो, Q का C इंटू V, Q बराबर C इंटू V। तो C हो गया 4 के बराबर और ये हो गया 12 के बराबर, तो ये हो गया माइक्रो कूलम्ब, यानी 48 माइक्रो कूलम्ब का चार्ज जाएगा। 12 चुका 48, 48 माइक्रो कूलम्ब का चार्ज ये भेजा। तो भाई ये बैटरी कितना चार्ज को सप्लाई किया है, 48 माइक्रो कूलम्ब का चार्ज सप्लाई किया है। ठीक है, तो इसमें भी 48 माइक्रो कूलम्ब जाएगा और इसमें भी 48 माइक्रो कूलम्ब जाएगा। ये हो गया बच्चों चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर, चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर। ये सेकेंड नंबर क्वेश्चन का आंसर हो गया। चलिए थर्ड नंबर क्या है बच्चों, थर्ड नंबर है कि यहां पे आपसे पूछा जा रहा है कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर क्या होगा। पोटेंशियल डिफरेंस, तो मान लेते हैं कि ये जो कैपेसिटर है इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है, मान लीजिए V1 इस दोनों प्लेट के बीच का, और इस दोनों प्लेट के बीच के पोटेंशियल डिफरेंस को हम मान लेते हैं V2। ठीक है, तो अगर हम V1 निकालेंगे तो V1 आएगा पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 12 माइक्रोफैराड कैपेसिटर इसके। तो V का फॉर्मूला आपको पता होगा बच्चों, V बराबर होता है Q बाय C, Q बाय C। तो C के बदले यहां क्या डालेंगे C1। ठीक है, याद करो फॉर्मूला, C बराबर होता है Q बाय V। तो यहां पे वोल्टेज निकालना है, वोल्टेज निकालना है तो क्या हो जाएगा Q बाय C के बराबर। अब V1 निकालना है, V1 किसके अक्रॉस वोल्टेज है, C1 के अक्रॉस। तो चार्ज तो इसमें Q जा रहा है और बट्टे में क्या डाल देंगे C1 डाल देंगे। तो Q कितना है बच्चों, Q है 48। ठीक है, और C1 का वैल्यू देख लो कितना है, C1 का वैल्यू है 12, C1 का वैल्यू है 12। तो ये हो जाएगा 12 चौका 48, 4 वोल्ट। यानी ये कैपेसिटेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज आएगा वो आएगा बच्चों 4 वोल्ट के बराबर। उसी तरह दूसरे कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज हम लोग कितना मान लिए V2, दूसरे कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज है V2।
V2 के लिए फॉर्मूला लगेगा Q/C, तो Q का वैल्यू तो यही होगा 48 माइक्रोकूलम और कैपेसिटेंस इसका हो जाएगा 6 के बराबर। इसके लिए भी फॉर्मूला लगा दो Q/C2 और ये Q का वैल्यू 48 होगा और C2 का वैल्यू कितना दिया हुआ बच्चों 6 माइक्रोफेराड, तो ये हो जाएगा 8 वोल्ट के बराबर। और ये दोनों वोल्टेज जोड़ करके बच्चों 4 और 8 जोड़ करके बैटरी जितना वोल्ट का था उतना वोल्ट हो जाना चाहिए, तब आपका आंसर सही है। 4 + 8 12 हो जाएगा और देखो 12 वोल्ट का बैटरी लगा भी हुआ है। ठीक, चलो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट तो बड़ा जोरदार क्वेश्चन लग रहा है सर। एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर 6 माइक्रोफेराड। इस कैपेसिटर में कितना एनर्जी स्टोर हुआ, कितना एनर्जी स्टोर हुआ, 4 नंबर में यहां बना देता हूं 4 नंबर। तो एनर्जी स्टोर का फॉर्मूला का क्या है बच्चों, या तो हाफ CV² लगा दो या Q²/2C, जो मन होता है वो लगा दो, जो वैल्यू आपको पता हो। तो दूसरा कैपेसिटर है तो इसको C2 लिखेंगे और इसको लिखेंगे V2, हाफ C2 V2 का स्क्वायर। CV² लगाया बच्चों, इसका कैपेसिटेंस C2 माने हुए इसलिए C2 लिख दिए और इसके क्रॉस वोल्टेज कितना है V2, तो V2²। तो एनर्जी स्टोर्ड इन 6 माइक्रोफेराड कैपेसिटर इज हाफ, और ये हो जाएगा 6 और इनटू वोल्टेज कितना है बच्चों, वोल्टेज है V2 का वैल्यू कितना आया था 8, तो 8 का स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लो, ये एनर्जी आएगा। तो ये था बच्चों सीरीज कॉम्बिनेशन पे बेस्ड एक क्वेश्चन, एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था। ये सीखने के लिए लर्निंग क्वेश्चन है बच्चों, इसको सीखने के लिए मैंने बताया था, मतलब आप लोग अच्छे से सीख जाओ। चलो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब यहां पे दो कैपेसिटर इसमें भी है बच्चों, एक है 4 माइक्रोफेराड का और एक है 2 माइक्रोफेराड का, और ये दोनों को जोड़ा गया है ए और बी के बीच में, और ये इस दोनों कैपेसिटर को कनेक्ट किया गया है 12 वोल्ट के बैटरी से। ठीक है, आपसे पूछा जा रहा है फाइंड चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर, हर कैपेसिटर पे कितना चार्ज होगा बच्चों, ये निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले काम क्या करो, सबसे पहला काम करूं मैं, देखो करना क्या है, सबसे पहले नेट चार्ज कितना सप्लाई किया बैटरी ये निकालो। ठीक है, सॉल्यूशन मैं यहां से शुरू करने जा रहा हूं। इसको मैंने मान लिया C1 और इसको मैंने मान लिया C2 का वैल्यू दिया है 2 माइक्रोफेराड के बराबर, C1 का वैल्यू 4 माइक्रोफेराड के बराबर। सबसे पहले बच्चों बैटरी कितना चार्ज सप्लाई किया ये निकालना बहुत आवश्यक है, ये जानना हमारे लिए बहुत आवश्यक है बच्चों, समझो। तो 4 माइक्रोफेराड और 2 माइक्रोफेराड पैरेलल में है, तो पहले ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट निकालिए इसका। यहां मैं इक्विवेलेंट निकाल रहा हूं। ए और बी के बीच में मैंने एक ही कैपेसिटर बनाया जिसका कैपेसिटेंस मैंने मान लिया C के बराबर। ठीक है, तो ये दोनों पैरेलल में साफ साफ दिख रहा है, तो पैरेलल में फॉर्मूला क्या है बच्चों, C = C1 + C2, दोनों कैपेसिटेंस को जोड़ दो, तो 4 + 2 ये कितना हो जाएगा 4 + 2 दैट इज 6 माइक्रोफेराड हो गया C का वैल्यू। इसको किससे जोड़ा गया है, जोड़ा गया है इसको 12 वोल्ट की बैटरी से। V बराबर कितना दिया है 12 वोल्ट। तो ये कितना चार्ज खींचेगा, ये कैपेसिटर कितना चार्ज खींचेगा, ये दोनों मिलके जितना खींचता वो अकेले खींच रहा है, तभी तो इक्विवेलेंट है। ठीक है, तो इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगा ये 12 वोल्ट होगा। कैपेसिटेंस का वैल्यू पता चल ही गया, C का वैल्यू इसके नीचे मैं लिख देता हूं, C का वैल्यू पता चल गया कितने के बराबर है 6 माइक्रोफेराड के बराबर है। तो निकाल लो कि कितना चार्ज ये बैटरी इसको सप्लाई देगा, या ये कैपेसिटर जो है ये कितना चार्ज विड्रॉ करेगा बैटरी से। तो ये हो जाएगा Q = C × V, Q = CV फॉर्मूला होता है बच्चों। तो C का वैल्यू हो जाएगा 6 के बराबर और V का वैल्यू हो जाएगा 12 के बराबर, दैट इज ये 72 माइक्रोकूलम्ब का चार्ज। ये चूंकि ये माइक्रोफेराड में है तो कूलम्ब भी आएगा, माइक्रोकूलम्ब में आंसर आएगा बच्चों। तो Q = हो जाएगा 72 माइक्रोकूलम्ब, यानी ये इक्विवेलेंट कैपेसिटर जो है ये 72 माइक्रोकूलम्ब का चार्ज बैटरी से ड्रॉ किया है इधर से। अब इसका मतलब ये चार्ज निकल गया, Q का वैल्यू आ गया 72 माइक्रोकूलम्ब। ये चार्ज Q जब यहां पहुंचेगा बच्चों, इस जंक्शन पे पहुंचेगा, तो इसमें कुछ चार्ज जाएगा, कुछ चार्ज इसमें जाएगा। तो मान लो इसमें चार्ज गया Q1, इसमें चार्ज गया Q2, तो इसके इस प्लेट पर कितना चार्ज, मतलब इस कैपेसिटर पे कितना चार्ज आएगा ये निकाल सकते हैं, और इस कैपेसिटर पे भी कितना चार्ज आएगा ये भी निकाल सकते हैं। ठीक है, अभी हम लोग सिर्फ बेसिक क्वेश्चन कर रहे हैं बच्चों। ठीक है,
तो आपको यही चीज निकालना है। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, फाइंड चार्ज ऑन इच कैपेसिटर। इच कैपेसिटर पे कितना चार्ज होगा ये निकालना है। तो 4 माइक्रोफैराड पे कितना चार्ज होगा और 2 माइक्रोफैराड पे कितना चार्ज होगा। इस पे मैंने मान लिया Q1। तो पहले वाले कैपेसिटर पे जो चार्ज होगा वो Q1 होगा, और Q का फॉर्मूला क्या होता है, C इंटू V के बराबर। तो हम जिस पे चार्ज निकाल रहे हैं उसका कैपेसिटेंस लेंगे C1 इंटू V का वैल्यू किसके बराबर होगा। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जब दोनों को पैरेलल में कनेक्ट किया गया है तो दोनों के अक्रॉस वोल्टेज क्या होगा बच्चों, सेम होगा, और वो बैटरी के वोल्टेज के बराबर होगा। यानी इसके अक्रॉस भी वोल्टेज होगा 12 वोल्ट, C1 के अक्रॉस भी, और C2 के अक्रॉस भी V का मान 12 होगा। तो C1 इंटू V हो जाएगा, C1 का वैल्यू कितना दिया हुआ है बच्चों 4 इंटू V का वैल्यू हो जाएगा 12, यानी ये 48 माइक्रोकूलम का चार्ज इस पे आ जाएगा। किस पे, पहले वाले कैपेसिटर पे। दूसरे वाले कैपेसिटर पे जो चार्ज निकालना है इसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा C2 इंटू V के बराबर। तो C2 का वैल्यू देखो कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, 2 माइक्रोफैराड इंटू V का वैल्यू तो है 12 वोल्ट, दैट इज 12 गुना 24 माइक्रोकूलम का चार्ज जाएगा दूसरे कैपेसिटर पे। तो एक आंसर आपका ये हो गया, और दूसरा आंसर आपका ये हो गया। ये दोनों चार्ज को बच्चों जोड़ करके नेट चार्ज आ जाना चाहिए। 48 और 24 जोड़ोगे नेट चार्ज हो जाएगा कितना, 72 के माइक्रोकूलम के बराबर। और ये आया भी है बच्चों, देखो 72 माइक्रोकूलम के बराबर आया। आई होप कि ये समझ में आ रहा होगा। ये सब बच्चों लर्निंग प्रॉब्लम्स थे, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ये सीखेंगे कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हम लोग निकालते कैसे हैं। डिफरेंट तरह का सर्किट रहेगा, कॉम्प्लेक्स सर्किट रहेगा, उस सब का भी हम लोग कैसे हम लोग 2 पॉइंट के बीच में इक्विवेलेंट निकालते हैं, इसके लिए हम लोग नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में ये वीडियो लेके मैं आ रहा हूं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। पढ़ते रहिए।